Hello everyone, this is question number 3 of exercise 2.7. क्वेश्चन इज, अब इस क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में हमें 10 से डिवाइड करना था, तो हमने उसे 10 से डिवाइड कर दिया था। और थर्ड क्वेश्चन में हमें डिवाइड करना है 100 से। ओके, सो इसे दो मेथड से हम कर सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में मैं आपको दोनों मेथड बताऊंगी, लेकिन बाकी क्वेश्चंस में मैं एक ही मेथड से करूंगी। करेक्ट। सो पहला मेथड देख लेते हैं इसका, कि अगर हमें 2.7 को डिवाइड करना है 100 से, जब भी हम डिवाइड करेंगे तो क्या रूल रहेगा। सबसे पहले एक तरीका तो ये है कि इसका डेसिमल रिमूव कर देंगे सबसे पहले, और जब भी डेसिमल रिमूव करेंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होंगे नीचे उतने ही जीरो लग जाएंगी, या 10 आ जाएगा, या 100, या 1000। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो दैट मीन्स 27/10 आ गया यहाँ पे। सेकंड स्टेप होगा, डिवाइड की जगह हमें मल्टीप्लाई कर देना है, और उसके बाद अगले वाला जो नंबर होगा उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देंगे इसे, दैट मीन्स यहाँ पे आ गया 1/100। करेक्ट। अब हमें नीचे 10 और 100 है, तो इसे काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कटता भी है, वैसे तो कट नहीं रहा, लेकिन कटता भी है तो काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10, 100 इन सबसे जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो डेसिमल लगाना इजी होता है। तो 10 और 100 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ गया 1000। बस अब हम इसमें डेसिमल प्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे तो 3 जीरोज हैं, है ना, तो इसका मतलब हमें 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगाना है। तो लेकिन यहाँ तो 2 डिजिट हैं, तब क्या करेंगे, देखो 7, 2 और फिर लगा देंगे 0 और फिर डेसिमल, और डेसिमल से पहले भी क्या आ जाएगी, 0। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। अब इसी सम को हम दूसरे तरीके से देख कि शिफ्टिंग करने से हम डेसिमल कैसे लगा सकते हैं। तो ये नंबर है हमारा, यही क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं दोबारा, कि 2.7 डिवाइड बाय 100, है ना। अब इसको हम शिफ्टिंग मेथड से कैसे करेंगे, आप देखो 100 में 2 जीरोज हैं हमारे पास, तो दैट मीन्स डिवाइड का सम है, तो हमें डेसिमल को शिफ्ट करना है अपनी लेफ्ट साइड पे। करेक्ट। तो अब 2 डिजिट्स होने चाहिए लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो 2 डिजिट्स है नहीं हमारे पास, तो अब क्या करेंगे, ये डेसिमल हमें यहाँ पे पुट करने के लिए हमें इससे पहले 2 डिजिट चाहिए, तो हमने यहाँ पे लगा दी 0, और इस डेसिमल को मूव कर देंगे अब 0 से पहले, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.027, और पॉइंट से पहले भी क्या आ जाएगी, 0। अब यहाँ पे अगर हम चेक करें, देखो ये और ये दोनों आंसर हमारे पास सेम आए। करेक्ट। ये हमने सिर्फ सोचकर आंसर लिखा है, और ये हमें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ी। करेक्ट। अब हम इस शिफ्टिंग मेथड से 100, क्योंकि अगली क्लासेस में हमें ये रूल याद होना चाहिए कि जब भी हम 10, 100, 1000 से डिवाइड करें तो हमारा क्या रूल आएगा। अब देखो यहाँ पे 0.3 को डिवाइड करना है 100 से। अब 100 में 2 जीरो हैं, तो अब हमने इस डेसिमल को मूव करना है, इधर से 2 डिजिट होने चाहिए। अब ये तो सिंगल है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले 2 डिजिट बना लेते हैं, और अब अगर हम इस डेसिमल को मूव करें तो ये डेसिमल कहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। दैट मीन्स 0.003, और इससे पहले भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 0.78 को डिवाइड करना है 100 से, तो 100 में 2 जीरो हैं, तो लेफ्ट की तरफ हमें 2 डिजिट्स चाहिए, तो यहाँ तो सिंगल डिजिट है, तो सबसे पहले हम 2 डिजिट बना लेते हैं। अब इसे डिवाइड करना है 100 से, तो इस डेसिमल को सिंपली हमें यहाँ से यहाँ लगाना है, 0.0078, और इससे पहले भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 432.6 को डिवाइड करना है 100 से, तो अब 2 जीरो है यहाँ पे, तो 2 डिजिट्स चाहिए। अब 2 डिजिट ऑलरेडी हैं यहाँ पे, तो दैट मीन लेफ्ट यहाँ पे हमारा डेसिमल आ जाएगा 4 के बाद, तो 4.326, ये हमारा आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 23 को 0.6 को डिवाइड करना है 100 से,
तो 100 में 2 ज़ीरो है, डेसिमल लेफ्ट साइड पे जाएगा 2 डिजिट से पहले, तो दैट मीन्स 0.236 और इससे पहले क्या लगा देंगे, 0। अगला क्वेश्चन, ये इसमें भी 2 जीरो हैं, तो 2 डिजिट चाहिए हमें, तो यहाँ से यहाँ पे आपका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो 0.9853 ये इसका आंसर होगा और यहाँ पे लग जाएगी 0। ओके, सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 3। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।